यह कहानी मोनिका नाम की एक युवती की है जो अपनी मां के साथ एक छोटे और शांत गांव में रहती है। मोनिका की उम्र ऐसी है जहां उसका शरीर और मन धीरे धीरे बदलाव महसूस कर रहा है, लेकिन वह इन भावनाओं को समझने या व्यक्त करने में असमर्थ है। उसकी दुनिया बेहद सीमित है। गायों की देखभाल, जंगलों में घूमना और अकेले अपने कुत्ते के साथ समय बिताना। एक दिन जंगल में गायों को चराते हुए वह पास की झील में नहाने जाती है। नहाते वक्त उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। यह अनुभव उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। वह डरती है, लेकिन इसे अपना भ्रम मानकर वापस सामान्य होने की कोशिश करती है। यह घटना उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और डर पैदा करती है जिसे वह समझ नहीं पाती। मोनिका का यह डर और बेचैनी अगले कुछ दिनों में बढ़ने लगती है। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है या उसके आसपास है। यह अनुभव उसे रातों को सोने नहीं देता। उसकी मां, जो मोनिका की बदलती आदतों को देख रही होती है, उससे पूछने की कोशिश करती है कि वह क्यों परेशान है, लेकिन मोनिका अपनी मां से यह सब साझा करने में असमर्थ रहती है क्योंकि वह खुद नहीं जानती कि उसके भीतर क्या चल रहा है। एक दिन जंगल में मोनिका को एक अनजान व्यक्ति मिलता है जो पेड़ों के बीच बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है। वह मोनिका के पास आता है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। यह पेंटिंग मोनिका की होती है और उसे देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। उसकी तस्वीर इतनी सजीव और निजी लगती है कि वह इसे देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। मोनिका और वह व्यक्ति धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वह व्यक्ति मोनिका को नई चीजें सिखाने लगता है। कला, बातचीत, दुनिया के तौर तरीके, उसकी बातें और उसकी उपस्थिति मोनिका को एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि का एहसास कराती है। लेकिन साथ ही यह संबंध मोनिका को एक अज्ञात डर और शर्मिंदगी से भी भर देता है। मोनिका की मां को उसकी इन गतिविधियों पर शक होने लगता है। वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि मोनिका किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही। डॉक्टर का निष्कर्ष यह होता है कि मोनिका अब भी वर्जिन है और उसके साथ कुछ भी शारीरिक रूप से नहीं हुआ है। यह सुनकर उसकी मां हैरान रह जाती है क्योंकि वह सोचती थी कि मोनिका किसी के प्रभाव में है। अंत में कहानी एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। एक रात जब मोनिका सो रही होती है, वह व्यक्ति उसके सपने में आता है और उसे चूम कर जगाता है। वह कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही मोनिका उठती है, उसे एहसास होता है कि वह व्यक्ति असल में कभी था ही नहीं। यह व्यक्ति उसकी कल्पना का हिस्सा था, जो उसकी अकेलेपन और बदलती भावनाओं का परिणाम था। यह एहसास उसे अंदर से हिला देता है, लेकिन साथ ही उसे यह समझाने में मदद करता है कि वह जो महसूस कर रही थी, वह उसके दिमाग की उपज थी। यह कहानी गहराई से यह दिखाती है कि किशोरावस्था का समय कितना जटिल हो सकता है।